एक ऐसे संत थे जो सिर्फ शिव जी को मानते थे। अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा कुछ भी आगे पीछे हो तो भाग जाता है। महिला तो झंझट है, मोह माया है। मेरे तो सन्यासी शिव ही चाहिए, संसारी शिव नहीं चाहिए। शिव जी के मन में तो पार्वती ही बैठी है। एक ऐसे संत थे जो सिर्फ शिव जी को मानते थे। हम तो बोले भंडारी है, शिव जी है, वही हमारे स्वामी हैं, हमें महिलाओं से क्या लेना देना है। महिला तो झंझट है, मोह माया है। महिलाओं से कुछ नहीं, क्योंकि सिरदर्दी करेगी सबकी। खुश होगी तो भी सिरदर्द, ना खुश होगी तो भी सिरदर्द। कुछ भी करेगी तो हमें समस्या। उसको खुश करने जाओ जिंदगी पर, वो होगा नहीं और तुम दुखी रह जाओगे। इस तरह से सोच के एक व्यक्ति पूरा संसार त्याग के भागे। मगर वो शिव जी तो शांत है, निर्गुण निराकार है, उनको कुछ नहीं चाहिए। जल से प्रसन्न है, जल चढ़ा दो, भगवान शंकर प्रसन्न है। अब माँ के लिए तो चुनरी लेके जाओ, बिंदी लेके जाओ, फूल लेके जाओ, नारियल लेके जाओ, ये सब है। माँ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं शंकर जी के लिए सिर्फ जल, जल से खुश है। और ज़्यादा से ज़्यादा बिलपत्र रख दो, जल दे दो, बस हो गया। कुछ चाहिए नहीं उनको, ना भोग लगता है शिव जी को, ना कुछ होता है, जल ही चढ़ता है। तो शिव जी की पूजा से वो बड़े प्रसन्न थे, शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी बोले भंडारी, और वो नहीं चाहते संसारी से हमें क्या लेना देना है। मेरे तो सन्यासी शिव ही चाहिए, संसारी शिव नहीं चाहिए। मगर हमेशा देखा जाता था कि पार्वती बाजू में बैठी, उमा बाजू में बैठी होती थी। उन्होंने एक भंवर का रूप लेकर के सिर्फ शिव जी की प्रदक्षिणा करते थे। लोग बोलते ना, हम गुरुदेव को तो पसंद करते हैं, मगर ये संस्था नहीं है, ये लोग नहीं है, वो लोग नहीं, इन लोगों से हमें नहीं, उन लोगों से नहीं बनती। अरे गुरुदेव तो अकेले नहीं आते, सब साथ में लेके आते गुरुदेव के साथ। सब तरह के लोग होते ही हैं उसमें, सबको स्वीकार करना पड़ता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों होते हैं दुनिया में, और दुनिया में होते हैं तो लोगों में होता है। सब प्रवृत्ति के लोग तो होते ही हैं सब। एक पंडित जी हुआ करते थे, 98 साल के थे, 80 की बात है। वो कहते थे हमसे, गुरु महाराज किसी भी संस्था में 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। हमने कहा अच्छा, 12 लोग कैसे? 4 अच्छे, 4 कच्चे, 4 लुच्चे। बोलते थे कि 12 लोगों की बनती है महाराज ये दुनिया, और ये संस्थाएं, ये तो सब तरह के लोग होते हैं। मगर एक संत स्वभाव के व्यक्ति इन सब झंझट से भागना चाहता, दूर रहना चाहता। उनको कुछ पसंद ही नहीं है। हम क्यों पड़े हैं झंझट में भाई? अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा कुछ भी आगे पीछे हो तो भाग जाता है। और तो कह रहे छोड़ के भागो, कहाँ कौन झमेले ले गए, झंझट ले गए, हम अपने शांति से रहेंगे। तो इस तरह से वो संत भी भागने के चक्कर में थे, भागे हुए थे। और वो सिर्फ शिव जी को भंवर बन के प्रदक्षिणा करते थे। शिव जी भी बड़े चालू है, भोले भी है, भोलेनाथ भी है। मगर उन्होंने देखा पार्वती से असंतुष्ट थी। अरे हमारे आपके बीच में कोई हो ही नहीं सकता, ये भंवर क्यों बीच में को? ये कौन आ गया? महात्मा, पति पत्नी और वो। ये वो कौन है बीच में आ गया? हमारे और आपके, हमारे आपके बीच में ऐसे आके चक्कर कर रहे। तब शिव जी को तो अपनी भार्या को कुछ तो करना ही पड़ता है। तब कहते हाँ भाई सही बात है, मैं क्या करूँ, मैं भक्तों को तो समझा नहीं पाऊंगा। ये काम करते हैं, एक तरकीब निकालते हैं। चलो मेरा आधा शरीर तुम ले लो। वैसे तो मन तो पूरा तुमने ले ही लिया, शिव जी के मन में तो पूरा पार्वती ही बैठी है। मेरे आत्मा तुमने ले लिया, मन ले लिया, अब शरीर में भी आधा तुम ले लो। अब देखते हैं। तब हुआ अर्धनारीश्वर, शिव जी आधे हो गए और पार्वती आधे हो गए। तब उस ऋषि को, मुनि को ज्ञानोदय हुआ। अब सब शिवमय है, शक्ति शिव के बिना नहीं है, शिव शक्ति के बिना नहीं है। ऐसा करके उनको ज्ञान हुआ, वो मुक्त हुए। फिर उन्होंने प्रदक्षिणा करी, उनके शरणागत हुए। इस तरह से अर्धनारीश्वर की कहानी है।
अनादिकाल से ये बात है कि संसार को उसकी अपनी सारी कमियों के साथ स्वीकार करें। कमी तो रहेगी संसार में, और स्त्री पुरुष का भेद ना करिए, उन दोनों को समान अधिकार देना चाहिए। तो ये लिंग भेद न करें। अभी तो लोग बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, ये तो कब का किया हुआ है, पहले से तो महिला तो आगे होती ही है समय, और होना भी है। इसलिए देखो सारा जो प्रमुख डिपार्टमेंट है वो सब महिलाओं के पास है। डिफेंस मिनिस्ट्री वो दुर्गा ने लेके बैठी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री वो सरस्वती के पास है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री वो लक्ष्मी जी के पास है। और बचा क्या है? इसके बिना तो चलेगा नहीं, ये तीनों मिनिस्ट्री तो चलता है सब काम। और वाटर रिसोर्स उसका भी मिनिस्ट्री गंगा जी के पास हो गया, बाकी इसी में आ जाता है, सारा इंडस्ट्री सब फाइनेंस में आ जाता है। शक्ति के बिना शिव नहीं है, और शिव के बिना शक्ति नहीं, ये तथ्य है। तो प्रसन्न रहो, और समाज में होता रहता है, समस्याएं आती रहती है, सबका अपना अपना कर्म लेके आए हैं, झेलते रहेंगे। अरे उनका ये है, भाई का ये समस्या है, बहन का वो समस्या है, जीजा जी का वो समस्या है, भांजे का ये समस्या। ये सब समस्या झंझट के बिगाड़ संसार होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है। मगर तुम इन सब के बीच में आनंद भी पहचानो, आनंद भी है इन सब के भीतर। जब हम ये देखते हैं हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, तो मन शांत होता है, तृप्त होता है। और जब कुछ भी नहीं करते, कोई ना साधना करते, ना कोई जाप करते, ना ध्यान करते, ना भजन करते, इतनी जड़ता आ जाती जीवन में, घोर जड़ता। इस जड़ता को लेके फिर दुखी दुख, और कुछ दूसरा कुछ होता है जीवन। तमोगुण, जड़ता, और गुरुजी से आशीर्वाद ले लेंगे, गुरुजी से तो ठीक है आशीर्वाद ले लोगे, मगर बर्तन तुम उसको सीधा रखोगे ना ठीक रहेगा, दूध लेके उल्टा कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा सारा। जितना आशीर्वाद लेते हो उसको संभालो, आशीर्वाद तो खूब मिल रहा है, और अपना बर्तन सीधा रखोगे तो और उसमें गिरेगा, है ना। तो यही करना चाहिए, प्रसन्न रहिए।